नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पत्रकारिता में ऐसा कहा जाता है कि एक चित्र लगभग 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो अगर एक चित्र किसी भी अखबार में प्रकाशित होता है तो वो उसकी वैल्यू या उससे जो मैसेज जाता है या उससे जो निष्कर्ष या उससे जो बात निकल करके आती है उसको आप 1000 शब्दों में पिरोइएगा, तब जा कर के बात बनेगी। अब मैं पिक्चर की बात क्यों कर रहा हूँ और ये मैं मसला क्यों उठा रहा हूँ, कल हमने एक वीडियो किया था राहुल गांधी के भाषण को लेकर के जो उन्होंने रायबरेली में दिया था, और उसमें उन्होंने अपनी 2 माताओं की बात की थी। सामान्यतः एक विषय को अगले अंक में नहीं ले जाते हैं, लेकिन चूंकि आज इस तरह की बात हुई है तो उसको लिंक करके कुछ और बात करने की कोशिश करेंगे। फिरोज गांधी को निगलेक्ट किए जाने की बात कही गई थी पिछले वीडियो में। आज हम उसको आगे थोड़ा ले जा करते हैं। आज जिस चित्र की मैं बात कर रहा हूँ, एक अखबार है दिल्ली से प्रकाशित होने वाला, जिसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट अखबार के नाम से जिसकी पहचान है, उसने एक चित्र छापा है। उस चित्र में राहुल गांधी और सोनिया गांधी, 2 कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक एल्बम देख रहे हैं, चित्र का एल्बम देख रहे हैं, जिसमें जो नीचे लिखा हुआ है कैप्शन, वो ये बता रहा है कि जो कांग्रेस के नेताओं ने जो वहाँ से चुन कर आए हैं, विशेष रूप से अगर ये रायबरेली और अमेठी की बात है तो वहाँ से ज़्यादातर समय में गांधी परिवार के लोगों ने ही प्रतिनिधित्व किया था। तो एक एल्बम देख के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं इन लोगों ने, उनके चित्र देख रहे हैं। मतलब ये इस परिवार ने जो भी काम अमेठी और रायबरेली में है उस एल्बम को देख रहे थे। अब इस चित्र ने मुझे बड़ा कुतूहल में डाल दिया कि ये क्या मामला है। पहला ये कि क्या 70-80 साल में उन दोनों क्षेत्रों में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो लगभग इक्वल डिस्टेंस पर है लखनऊ से भी और इलाहाबाद, आज के प्रयागराज से, तो क्या इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में गांधी परिवार ने इतना ही काम किया कि उसको एक एल्बम में समेटा जा सके, सिर्फ एक एल्बम में समेट के रखा जा सके? दूसरा, क्या ऐसा होता है कि जो भी नेता अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट का काम करता है उसको एल्बम में बना करके रखता है देखने के लिए या वो करने के लिए? तीसरा, क्या जो डेवलपमेंट इस परिवार ने किए हैं, जैसा वो कैप्शन कहता है, इस परिवार ने किए हैं, तो उसको जनता के सामने गिनाया नहीं जा सकता या जनता उसको देख नहीं सकती, उसका आकलन नहीं कर सकती? विकास के नाम पर होता क्या है? क्या किसी क्षेत्र का विकास क्या खोजता है? सड़कें, पानी की सुविधा, ग्रामीण क्षेत्र है तो सिंचाई की सुविधा, पोस्ट ऑफिस, कनेक्टिविटी, मॉडर्न डेज में इंटरनेट और बिजली की कनेक्टिविटी, और अगर आप कुछ कर पाएँ तो इंडस्ट्री आप लगाते हैं और कोई इस तरह का वो करते हैं। तो क्या इन दोनों क्षेत्रों में विकास का जो मापदंड है वो विकास के मापदंड पर कहीं से खरे उतरे हैं? क्या वहाँ के लोग माइग्रेट करके अभी भी बॉम्बे या आज के समय के मुंबई नहीं जाते हैं रोजगार के लिए? क्या वहाँ के लोग दिल्ली नहीं आते हैं अपने लोगों का इलाज कराने? तो क्या ऐसे मापदंड हैं जो एल्बम में बैठ के राहुल गांधी और सोनिया गांधी देख रहे थे? अब इसमें कल हमने फिरोज गांधी की बात की, इंदिरा गांधी की बात की, सोनिया गांधी की बात की। राहुल ने अपने भाषण में ये भी कहा था
कि जवाहरलाल नेहरू की भी बड़ी भूमिका रही है वहाँ पर, और उन्होंने भी बहुत काम किया है। जवाहरलाल नेहरू का अमेठी और रायबरेली से दूर दूर तक कोई लगाव नहीं था, सिर्फ इस नाते कि वो प्रधानमंत्री होने के नाते पूरे क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है, और उनकी बेटी वहाँ से चुनाव लड़ती थी। लेकिन ये तब की बात है जब वहाँ से इंदिरा जी ने चुनाव लड़ना शुरू किया। उसके बाद से नेहरू जी का देहांत हो चुका था। इस तरह का मसला है। अब बात करते हैं कि वहाँ हुआ क्या है। नेहरू जी ने वहाँ कोई डेवलपमेंट काम नहीं किया। नेहरू जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक को नर्चर नहीं किया है, सिवाय उनकी जो फूलपुर लोकसभा हुआ करती थी, वहाँ पर एक इंडस्ट्री के नाम पर इफ़को जो है फर्टिलाइज़र कंपनी, वो एक कंपनी आई थी। उसके अलावा फूलपुर का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो भी ऐसा नहीं है जो ये कहा जाए कि वो बहुत अच्छा हुआ है। और आज का जो इलाहाबाद है वो उसमें भी इस तरह का कुछ डेवलपमेंट नहीं नज़र आता। अगर आप पिछले 4-5 सालों की बात करें, विशेष रूप से जब से योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार संभाला है, और वो कुंभ के कारण, चूँकि उनका अपना एक कुंभ के प्रति या भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव है, इसलिए जिस तरह से उन्होंने कुंभ से पहले तैयारी कराई थी, जिस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पूरे शहर में सीवेज की व्यवस्था कराना, वो तब संभव हुआ है। खैर, ये डाइग्रेस नहीं होते हैं, वापस अमेठी पर जाते हैं। तो अमेठी में जो ये बात कही जा रही है, और ये जो एल्बम देखा जा रहा है, ये शायद चुनाव के समय लेजरली टाइम राहुल गांधी ने निकाल लिया है, और ये बैठ के इस पर चर्चा कर रहे हैं, शायद खोजने की कोशिश कर रहे हैं उस एल्बम से कि हम कुछ चुनावी भाषण में गिना पाएँ कि क्या डेवलपमेंट उनके जो परिवार के लोगों ने था वो कराया है। उसमें फिरोज़ गांधी निश्चित तौर पर नहीं आते हैं। मतलब ये कि इंदिरा जी ने क्या वहाँ डेवलपमेंट कराया, सोनिया जी ने क्या डेवलपमेंट कराया, और बाकी और लोगों ने क्या डेवलपमेंट कराया। रायबरेली में सोनिया जी का ट्रैक रिकॉर्ड डेवलपमेंट को लेकर के निश्चित तौर पर बहुत ख़राब है। एक भी चीज़ें वो विज़िट तक नहीं करती थी। पिछले 5 साल में, मतलब 19 से 24 के बीच, वो 1 या 2 बार वहाँ गई हैं। ये अलग बात है कि उनका स्वास्थ्य इस तरह का था कि शायद वो नहीं विज़िट कर पाई, लेकिन वहाँ कुछ भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि गांव में, ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें बनती हैं, ईंट की सड़कें बनती हैं, वो तक भी ले नहीं की गई हैं। तो अगर आप इसकी बात करें, विकास की बात करें, तो शायद विकास एल्बम में ही खोजना पड़ेगा, ज़मीन पर नहीं नज़र आएगा। और वही देख करके मुझे लगता है कि राहुल गांधी खुश होने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कभी कुछ वहाँ डेवलपमेंट हुआ हो, और खुश होने से ज़्यादा डेवलपमेंट खोजने की कोशिश कर रहे हैं एल्बम में कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। हम रोज़ इसी तरह से किसी न किसी विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, हमारे बेल आइकन को दबा प्रेस कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और अपनी बात बेहतर ढंग से करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार।